In this video we are going to start pyrrole. So pyrrole का फॉर्मूला ये होता है C4H4NH, C4H4 और NH, ठीक है। C4 और ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि पायरोल जो है वो 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। जैसे फ्यूरॉन था, थायोपीन था, फ्यूरॉन में ऑक्सीजन लगा था, थायोपीन में सल्फर लगा था, उसी तरह पायरोल में ये नाइट्रोजन से रिप्लेस हो जाता है। हाँ, और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी बॉन्डेड रहता है। और यहाँ डबल बॉन्ड, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये है पायरोल का स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन जो है वो हेटेरो कंपाउंड है। और पायरोल न्यूक्लियस जो है वो कई एल्कलाइड में मिलता है, बाइल पिगमेंट में मिलता है, क्लोरोफिल, प्लांट के क्लोरोफिल मिलता है, और हीमोग्लोबिन में भी देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। पायरोल का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं पायरोल स्ट्रक्चर में, वो सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। और इसमें जो 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन जो है वो मिलके फ्लैट पेंटागोन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हमें पता है। और इसमें जो अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए n के, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेस में एक s का ऑर्बिटल और 2 p का ऑर्बिटल जो है वो मिक्सअप होकर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल बनाता है। और देखा जाए तो इसमें जो 2 p के ऑर्बिटल्स है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, और एक जो s का ऑर्बिटल है वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है। तो हाँ, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन 2p के ऑर्बिटल्स कंटेन करते हैं नाइट्रोजन के, वो क्या करते हैं, अपने अगल बगल वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। अगल बगल वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। और जो ये एक को s ऑर्बिटल है, और जो थर्ड ऑर्बिटल बचता है जिसके पास ये जो थर्ड ऑर्बिटल बचता है नाइट्रोजन का, जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, वो क्या करता है, वो एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। और फिर इसके बाद इसी तरह जो कार्बन है वो भी क्या करता है, एक सिग्मा अपने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ बनाता है, एक सिग्मा बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड अपने अगल बगल वाले कार्बन के साथ बनाता है, और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है, एकदम नाइट्रोजन की ही तरह। और फिर इसके बाद जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बचता है, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन के ये नाइट्रोजन में देख सकते हैं, यहाँ पे एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी है जिसके पास वो लोन पेयर है, लोन पेयर बोल रहे हैं, जो पेयर में इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ये क्या करता है, ये कार्बन के अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ मिलके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन करता है अपने रिंग के ऊपर नीचे, पेंटागोनल के रिंग के एबव और बिलो, ऊपर और नीचे। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये देख रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बना है, ये कार्बन है, एक सिग्मा बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ। और उसी तरह नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन वो है एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया है। ये सब सिग्मा बॉन्ड है, और इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे पेंटागोनल रिंग के रहता है। और ये कुछ ऐसे इसका स्ट्रक्चर रहता है। और नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं, जैसे हम लोग फ्यूरॉन और थायोपीन में देखे थे, सल्फर और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर रहता है। इसमें नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं रहता है, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा जाए अगर पायरोल का, तो पायरोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। जैसे कि हमें पता है जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इन्वॉल्व रहता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है, उसमें अनहाइब्रिडाइज जो रहता है
अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो इन्वॉल्व रहता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाने का। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे बनता है, तो बॉन्डिंग तो करता नहीं, पाई बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन कोई कार्बन के साथ तो किया नहीं है, तो इसका जो ये है ये रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस की वजह से जो पाई बॉन्ड है वो सब जितने बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन कार्बन के बीच में, सब में पाई बॉन्ड का नेचर देखने को मिल जाता है और इससे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो इसके पास ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करता है, नाइट्रोजन वो अपने बगल वाले बॉन्ड को दे देता है। हाँ, बगल वाले बॉन्ड को दे देता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ इस कार्बन के पास से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ यहाँ, तब इस कार्बन के पास दो बॉन्ड इधर से ऑलरेडी है और एक ये इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक और बॉन्ड यहाँ बन गया, मतलब 4 बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी अटैच है, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड। तो कार्बन जो वो 5 बॉन्ड नहीं रख सकता है, तो कार्बन को इधर से अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और ये जो बॉन्ड तोड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये नाइट्रोजन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और इसको पलट दिया है। ठीक है, इसको पलट दिया है, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ ये निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज जो है ये स्ट्रक्चर के बाद ये स्ट्रक्चर आएगा, तो ये निगेटिव चार्ज जो है ये इसको देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे अपना दे देगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पहले फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, फिर थर्ड स्ट्रक्चर ये आता है, थर्ड के बाद तब ये वाला स्ट्रक्चर आता है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ स्ट्रक्चर ये वाला है, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये जो बॉन्ड टूट के यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये लास्ट में फिफ्थ स्ट्रक्चर आता है, फिर इसके बाद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको इसने दिया और ये जो है जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन को वापस दे दिया, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, वापस से जैसे स्ट्रक्चर चला था वैसे स्ट्रक्चर वापस चला गया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था वहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस चला गया। ठीक है, तो ऐसे ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर बना, टोटल 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाता है। वहाँ थोड़ा रेजोनेंट स्ट्रक्चर आगे पीछे हो गया, आप उसको देख के सही कर लीजिएगा। फिर आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे पायरोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पायरोल कैसे बनता है। फर्स्ट है पायरोल जो है बोन ऑयल से बनाया जाता है। बोन ऑयल जो है वो एनिमल ऑयल का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हम लोग को बोन ऑयल मिलता है। बोन ऑयल जो है वो बहुत, उसमें पायरोल की मात्रा बहुत अच्छी खासी मिल जाती है हम लोग को। बोन ऑयल को पहले हम लोग ट्रीट कराते हैं डाइल्यूट अल्कली से, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ है वो सब निकल जाए। ठीक है, फिर उसे ट्रीट कराया जाता है सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट एसिड के डाइल्यूट सोल्यूशन से उसको ट्रीट कराया जाता है ताकि जितनी बेसिक इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाए। फिर फाइनली उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और उसे KOH से ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम लोग क्या मिलता है, पोटेशियो पायरोल मिलता है। पोटेशियो पायरोल मिलता है और पोटेशियो पायरोल मतलब हो गया पायरोल का ही स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब C4H4 ही रहेगा, इसमें केवल NK हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन कर देंगे। स्टीम डिस्टिलेशन करने से क्या होगा, जो H2O का है H2O H+ और OH- के फॉर्म में टूटेगा और जो ये है यहाँ पे नाइट्रोजन माइनस और K+। एक मिनट, हाँ,
और नाइट्रोजन के पास माइनस आ जाएगा और पोटेशियम के पास K+ हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा और जो K है वो OH के साथ चला जाएगा या KOH, और ये पायरोल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखते हैं। हाँ, बाय डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनेमाइड। सक्सिनेमाइड का फॉर्मूला ऐसा होता है, पायरोल जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। यहाँ C डबल बॉन्ड O कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाता है, डबल बॉन्ड हट जाता है और यहाँ NH रह जाता है, मतलब हमें डबल बॉन्ड लाना है, इसका रिडक्शन करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे। तो इसमें जिंक डस्ट से इसको वो कराते हैं, सक्सिनेमाइड का डिस्टिलेशन कराते हैं जिंक डस्ट के प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या होता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ से भी डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये ऑक्सीजन निकल जाता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और ये यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आ गया, बन गया पायरोल। ठीक है, और फिर जब और फिर जो अमोनियम म्यूसेट का हम लोग डिस्टिलेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल एट 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें पायरोल मिलता है। ये अमोनियम म्यूसेट का फॉर्मूला है। इसमें से 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 निकल जाता है और 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकलता है और बाकी जो रहता है वो पायरोल बन जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल के प्रेजेंस में हम लोग इसका डिस्टिलेशन करा देंगे अमोनियम म्यूसेट का। फिर नेक्स्ट आता है बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड जब हम लोग एसिटिलीन और अमोनिया का मिक्सचर जो है वो रेड हॉट ट्यूब से पास कराते हैं, तो हम लोग को क्या मिलता है, पायरोल और H2 गैस मिलती है। ठीक है, और फिफ्थ मेथड ये है कि पायरोल हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, जब फ्यूरॉन और अमोनिया का मिक्सचर हम लोग पास आउट कराते हैं स्टीम से पास आउट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 के प्रेजेंस में 723 केल्विन टेम्परेचर पे हम लोग पास आउट कराते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस हो जाता है NH से और H2O के फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है और यहाँ हमें पायरोल का फॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पायरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे फ्यूरॉन और थायोपीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, उसी तरह पायरोल भी शो करता है। वो भी 2nd और 5th पोजीशन पे जो है वो रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रोजन जो है HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन जो है उसको कराते हैं, HNO3 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट, तो हम लोग को 2 नाइट्रोपायरोल मिलता है एट 263 केल्विन पे। और जो सल्फोनेशन है वो पिरिडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। पिरिडीन और SO3 का मिक्सचर जो है एथिलीन क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हम लोग को SO3H 2nd पोजीशन पे मिल जाता है। ठीक है, 2 पायरोल सल्फोनिक एसिड मिलता है। और फिर नेक्स्ट आता है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, पायरोन को एसिटाइलेशन कराते हैं विथ एसिटिक एनहाइड्राइड और SnCl4 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो यहाँ जो COCH3 है वो 2nd पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है और हम लोग 2 एसिटाइल पायरोल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एसिटाइलेशन होता है पायरोल का। फिर हैलोजिनेशन कराते हैं। यहाँ पे जब आयोडीन सोल्यूशन को विथ आयोडीन सोल्यूशन जब पायरोल को वो कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग को मिलता है टेट्रा आइडोपायरोल या इसको आइडोल भी कहते हैं, और जो यूज़ होता है विच इज़ यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर आइडोफॉर्म के सब्सटीट्यूट में यूज होता है। जब हम लोग यहाँ पे पायरोल को रिएक्शन कराएंगे आयोडीन सोल्यूशन के साथ I2
सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो चारों हाइड्रोजन हट जाएंगे और यहाँ आयोडीन जुड़ जाएंगे और 4HI निकल जाएगा। ठीक है, फिर आता है रिडक्शन। जब जिंक और एसिडिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो दोनों यहाँ सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, और इसके पास जो है इसके पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे बॉन्ड टूटने के बाद, और इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड बना सकते हैं। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन सेकेंड और फिफ्थ पे जुड़ जाता है। और जब Na के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ जो पायरोल है उसके चारों मतलब सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे और चारों जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसको पायरोलिडीन कहते हैं। फिर ऑक्सीडेशन। जब क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से ऑक्सीडेशन के अंदर प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा, ये जो कार्बन है O से डबल बॉन्डेड O से जुड़ जाएगा, और ये जो कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड का नेचर देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम लोग मेलिसिमाइड कहते हैं। और एसिडिक कैरेक्टर देखा जाए तो पायरोल जो है वो फ्यूरॉन और थायोपीन की तरह बेसिक कैरेक्टर नहीं शो करता है, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो KO से ये रिएक्शन शो करता है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो पोटेशियम से रिप्लेस हो जाता है जैसे हम लोग ने बनाया था, और H2O निकल जाता है। इसी से हम लोग ने पायरोल का फॉर्मेशन किया था ना, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ये बेसिक से रिएक्शन शो करता है। ठीक है, बेस से रिएक्शन शो करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो पायरोल है वो भी ख़त्म कर दिया है। पायरोल की मैंने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बताया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया, और पायरन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और जो ये PDF है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और इससे पहले वाले अगर वीडियोज़ मेरे देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc 3rd ईयर प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे, आपको जितने वीडियो मैंने अभी तक डाले हैं सब आपको देखने को मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।